तो नोटबंदी को लेकर एक तरफ जहां पर सियासी घमासान मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ जनता बेहाल है, परेशान है और उनकी समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। रोज कहीं ना कहीं लाठियां चलती है और कहीं ना कहीं किसी को अपने ही पैसों के लिए टॉर्चर होना पड़ रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के संभल से आई तस्वीर ने सबको हैरान कर दिया है। देखिए कैसे पैसे की लाइन में लगे लोगों की जानवरों की तरह पिटाई हुई। संभल में बैंकों के बाहर बेहिसाब भीड़ है, जिससे संभल कर आगे बढ़ने के आसार कम हैं। जैसे ही एटीएम पैसों से लैस हुआ, संभल में इस जगह की जनता बेलगाम हो गई। भीड़ का कानून सबसे आगे रहने का होता है। सभी एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश में थे कि अचानक कोने से खाकी वाले निकले। हाथों में लंबी लाठी थी, जिसे जहां मिला रसीदने लगे। भगदड़ मच गई। यहाँ पर पब्लिक खड़ी हुई थी, बैंक का गेट नहीं खुल रहा था। पब्लिक सुबह 6 बजे से खड़ी हुई थी, इसलिए पुलिस वाले आए पीछे से, बस वो लाठी चार्ज कर दी। उसमें किसी का पैर टूट रहा, कोई नाले में गिर रहा, 5-6 लोग नाले में भी गिरे थे। संभल में ये कहानी आम हो गई है। जब पुलिस वाला अचानक पिल पड़ता है, भीड़ में लोग खड़े रहते हैं, सब्र भी बनाए रखते हैं, लेकिन पुलिस वाला कभी भी लाठियां भाजने लगता है। इस भीड़ में पैसे निकालने वाले तकलीफ में तो हैं। जैसे इसे देखिए, गश खाकर नीचे बैठ गया है, लेकिन ऐसे मौके पर मदद के बदले मार क्यों पड़ती है? इसका जवाब उत्तर प्रदेश पुलिस ही दे सकती है। आज तक ब्यूरो। नोटबंदी के फैसले को लेकर सबसे ज्यादा दुखद तस्वीर अस्पतालों से आ रही है। बेंगलुरु में निजी हॉस्पिटल ने केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा के भाई का शव रोक लिया। पुराने नोट लेने से इनकार करते हुए कस्तूरबा मणिपाल अस्पताल ने तब तक शव परिवार वालों को नहीं सौंपा जब तक चेक नहीं मिला। केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को लेकर एक कड़वे सच से केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा का सामना हुआ है। सदानंद गौड़ा के भाई के शव को निजी अस्पताल ने पुराने नोटों की वजह से रोक लिया। ಹಳೆ ನೋಟುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಹಳೆ ನೋಟುಗಳನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ದಾಗ ಸಮೇತ ಇಲ್ಲಿ ಹಳೆ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಭಾರಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಅವರಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಒಂದು ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಭಾರಿ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಅವರಿಂದ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. गौड़ा ने कहा कि इमरजेंसी सेवा के तहत पुराने नोट लेने से इनकार करने वाले हॉस्पिटल के खिलाफ जांच करवाई जाएगी। जाहिर है जिस समस्या का सामना मंत्री ने किया है, उसी समस्या का सामना देश के हजारों परिवार कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। हिंदुस्तानियों के साथ साथ पाकिस्तानी भी नोटबंदी से परेशान हैं। जी हां, जैसलमेर में रहने वाले पाकिस्तानी हिंदू परिवारों के सामने भुखमरी की नौबत आ गई है। बैंकों ने पाक हिंदुओं के 500 और 1000 के नोट बदलने से इनकार कर दिया है। नोटबंदी का असर सिर्फ भारत के लोगों पर ही नहीं, बल्कि सरहद पार से आए पाकिस्तानी हिंदुओं पर भी पड़ा है। पाकिस्तान से पलायन करके जैसलमेर आए कई पाक हिंदू परिवार इस समय नई करेंसी के लिए परेशान हैं। उनके पास किसी तरह का भारतीय पहचान पत्र नहीं है, जिसकी वजह से कहीं से नोट नहीं बदल पा रहे हैं। इन परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। मजदूरी करके कमाए गए 500 और 1000 के नोट तो हैं, लेकिन बैंकों ने बिना पहचान पत्र के उन्हें बदलने से इनकार कर दिया है। नोट बदलवाने के लिए न उनके पास भारत का कोई पहचान पत्र है और न ही बैंक में जमा करवाने के लिए खाता ही खुला है। बड़ी संख्या में निवास कर रहे इन पाकिस्तानी विस्थापितों की बस्ती के बाशिंदों का जीवन बेहद कष्टमय हो गया है। उनके घरों में चूल्हे बुझने की नौबत आ चुकी है और फिलहाल उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। 100-200 किसी के पास था, कुछ कमाया हुआ था,
वो तो अभी खर्च गए हैं। किसी ने पैसे जो है ना उधार पे सामान उठाया था तो वो भी अभी दोबारा नहीं दे रहे। तो मुख्य यही है कि खाने पीने की जो है ना वो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। कोई ऐसा नियम बनाया दिया जाए कि यहाँ पे जो जिनकी नागरिकता नहीं हुई उनके लिए ऐसे डॉक्यूमेंट बना दिए जाएं कि वो भी जो है ना सुख का सांस ले सकें। और जैसे खातों में कुछ अगर 500,000 है तो वो डाल के पूरे पैसे रिसीव कर सकें। जैसलमेर के जटवाई मार्ग पर करीब 1.5 साल पहले ये हिंदू परिवार पाकिस्तान से आकर बस गए थे। बिना पहचान पत्र के इन लोगों के जनधन खाते भी नहीं खुल सके, लिहाजा 500 और 1000 के जो नोट जमा किए हैं वो बाजार में नहीं चल रहे। दुकानदारों ने अब राशन भी उधार देने से इनकार कर दिया है। तो दुकानदार से हमें कोई राशन पानी नहीं मिल रहा है। 3-4 दिन हो गए हैं, हमारे चूल्हे भी ठंडे पड़े हैं, खाने के लाले पड़े हुए हैं। नोटबंदी के फैसले को लेकर रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जंग लड़ रहे लोगों को राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि सरकार का फैसला गरीबों के हित में है। इसलिए उनकी बुनियादी जरूरतों को दांव पर नहीं लगाया जा सकता। विमल भाटिया, जैसलमेर, आज तक।